Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about what is the relation between alcohol, phenol and ether and what are alcohols. First of all, we discuss what is the relation between alcohol, phenol and ether. ठीक है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के दरमियान क्या रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे के साथ क्लोज हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वजह से हम इनको हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा ईथर है उसमें क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोजन है वाटर की वो अल्काइल या फिनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाती है। तो ये था उनके दरमियान रिलेशनशिप। मेन हाइड्रोजन में वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अल्कोहल में और फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेम उसी तरह जैसे वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ईथर है उसमें उसमें वो किस तरह से वाटर के साथ मैच हो रहा है, जो वाटर की हाइड्रोजन है वो ईथर में अल्काइल या फिर फिनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, ये तीनों चारों के दरमियान डिफरेंस था। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला ROH आर कॉल्ड अल्कोहल्स। वो कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप ROH जिस फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर हो रहा हो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। मीन OH अगर प्रेजेंट है, ROH किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो हम समझ सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स के अंदर तो वो क्या है? अल्कोहल्स हैं। ठीक है, अब ROH में जो R है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाते हैं? अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल CH3। मीथेन होता है CH4। इथाइल जो है वो C2H5, C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो वो क्या बन जाएगा? इथाइल। इसी तरह बेंजीन में से एक निकाल दें तो वो बेंजाइल। ठीक है, ये सारे जब R ग्रुप जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कोहल को। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होती हैं? वो अल्कोहल जिनके अंदर ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें 2 या 3 या मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल? द अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। अब प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है? वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो वो क्या होते हैं? प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में क्या है कि जो CH2 है वो फर्दर CH3 के साथ अटैच है और CH2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी अटैच है। ठीक है, तो ये कौन सी है? प्राइमरी कार्बन। CH2 जो है वो प्राइमरी कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से ये अल्कोहल क्या कहलाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं? वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें CH जो है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, द अल्कोहल
इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद टर्शरी कार्बन। अब टर्शरी कार्बन वो होती है जो मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्वीट इन स्मेल होते हैं और बर्निंग टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो लोअर अल्कोहल होते हैं मेन मेथानॉल हो गया, एथानॉल हो गया, प्रोपानॉल हो गया, ठीक है। ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, ये जो आगे जाके जो बड़े जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा हो जाती है वहाँ वो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। सिर्फ लोअर जो है वो स्वीट स्मेल होती है, उनकी बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। दे आर रेडली सोलेबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं और जो सोलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे हम हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर अल्कोहल्स हैं उनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है और वो कार्बन जो है वो आसानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इस वजह से वो सोल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो हायर कार्बन हैं उसमें जो ज़्यादा कार्बन तादाद हो जाती है, ठीक है, और उसमें लार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें आगे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाती हैं। इस वजह से वो उनकी जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो आसानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते और उनकी सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल के हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अल्केन्स के। वो क्यों? क्योंकि अब मिथाइल अल्कोहल जो है और इथाइल अल्कोहल, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो मीथेन और इथेन से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मिथाइल और इथाइल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं जबकि मीथेन और इथेन जो है वो गैसेस फॉर्म में होती हैं। अब इसकी क्या वजह है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अल्कोहल में, जबकि जो अल्केन्स होती हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है? प्राइमरली जो मेथनॉल है उसको डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल करते थे, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे मेथनॉल है उसको वुड सिपरेट भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि अब जो है मेथनॉल उसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस जो है उनको रिएक्ट करवा के जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है उनकी प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसका प्रोसीजर कैसे है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होगा? फर्स्ट वन जो है क्या होगा कि ये तमाम मिक्सचर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है यानी वाटर गैस 2H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है यानी वाटर गैस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसको प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करके फिर उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। प्रेशर दे के फिर वो उसको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उस पर कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद कंप्रेसर में फिर उसको कैटालिस्ट जो टॉवर है उसके अंदर कॉइलिंग जो पाइप है उनकी मदद से उसमें दाखिल कर देंगे। जब वो यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और ये कैटालिस्ट प्रेजेंट है। ये कैटालिस्ट जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब वो आपस में रिएक्ट करेंगी गैसेस, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे, वाटर वेपर्स। अब जो मेथनॉल वेपर्स, ठीक है। अब मेथनॉल वेपर्स जो है ये वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हमें लिक्विड की फॉर्म में मेथनॉल चाहिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो वेपर्स जो है इनको कंडेंसर में पास करवाया जाएगा, कंडेंसर में से, ठीक है। अब कंडेंसर में से जब वो पास होगा तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और जो हाइड्रोजन यानी वाटर गैस होगी उसको दोबारा वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब अनरिएक्टेड जो है वो रिसाइकल होने के बाद कंप्रेसर के जरिए दोबारा रिएक्शन चैम्बर में आ जाएगी। यहाँ पे फिर वापस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके फिर हमें मेथनॉल वेपर्स मिल जाएंगे। जो मेथनॉल वेपर्स हैं उनको फिर कंडेंसर में बिल्कुल सेम इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें क्या हासिल हो जाएगा, मेथनॉल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? मेथनॉल जो है वो भी अल्कोहल है, एथेनॉल जो है वो भी अल्कोहल है। अब मेथनॉल को तो हमने इस तरीके से
प्रिपेयर कर लिया, जबकि जो एथेनॉल है उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो इंडस्ट्रियल स्केल पे एथेनॉल है उसको फर्मेंटेशन के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occur in the presence of certain enzyme secreted by microorganisms such as yeast। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सर्टन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और उसमें कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए फर्मेंटेशन के लिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट फॉर्म में हो, प्रॉपर एरिटेशन हो, और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हिफाजती तदाबीर हैं, वो एब्सेंट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो फर्मेंटेशन है वो मोलासिस और थ्रू स्टार्च होती है। इन दो तरीकों से या फिर फ्रूट जूसेस की मदद से भी हम जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम मोलासिस। अब ये मोलासिस क्या होती हैं, ठीक है। द रेजिड्यू ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस इज कॉल्ड मोलासिस। वो रेजिड्यू जो शुगर की क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें हासिल होता है, बच जाता है, शुगर कैन जो है उसके शुगर कैन जूस जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाई जाती है। कंसंट्रेटेड वो होता है ना, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टल की जो हमारे पास शुगर है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। क्रिस्टल की फॉर्म में बनाने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको क्या कहते हैं? मोलासिस। उसमें क्या होती है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, तो हमें क्या मिल जाता है? अल्कोहल। अब फॉर ये नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, मोलासिस है यानी शुगर है, वो वाटर के प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम जो है यीस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये इस पे जाइमेज एंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है और फिर वो हमें क्या देता है? एथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे होते हैं और हमें इस तरह से हम मोलासिस से एथेनॉल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च से किस तरह से बनाते हैं? स्टार्च है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, डायस्टेज एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं की प्रेजेंस में, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बनता है? माल्टोज। फिर माल्टोज जो है वो वाटर की प्रेजेंस में माल्टेज एंजाइम की मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? एथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है। अब यीस्ट क्या होती है? यीस्ट एक सिंगल सेल जो है लिविंग प्लांट है जिसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि इफेक्टिव फर्मेंटेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव फर्मेंटेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं, डायस्टेज है, माल्टेज है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, ये सारे एंजाइम्स जो है वो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म करती हैं? फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट देम इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो हमें देंगे एल्डिहाइड, ठीक है। अगर प्राइमरी होगा तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, और अगर टर्शरी होंगे तो वो हमें देंगे कीटोन्स, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल जो है उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, जबकि जो हमारे सेकेंडरी या टर्शरी या सेकेंडरी जो है सेकेंडरी होंगे तो वो बनाएंगे कीटोन्स, और अगर टर्शरी होते हैं तो वो हमारे पास कोई भी इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं और अल्कीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एथेनॉल जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास ये एक फॉर्म एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। और सेकंड पे है ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये एक कीटोन बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल जो है उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वो हमें इथेन प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, जबकि अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए एथेनॉल
जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाई इथाइल ईथर प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। थर्ड प्रोसेस है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। अब अल्कोहल जो है जब फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब ये एथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये PCl3 के साथ रिएक्ट करके 3 जो है वो इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है और साथ में ये फास्फोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट है, बेसिकली ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। एथेनॉल जो है वो PCl5 के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड साथ POCl3 और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहले मेथनॉल जो है उसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं फॉर फैट्स, ऑयल, पेंट्स और वार्निशेस। ठीक है। और इसको एंटी फ्रीज के तौर पर रेडिएटर, जो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स हैं उनमें एंटी फ्रीज के तौर पर यूज करते हैं और इसको डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में भी यूज किया जाता है मेथनॉल को। जबकि जो एथेनॉल है वो एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, ड्रिंक पर्पज में भी, जितने भी ड्रिंक अल्कोहल की ड्रिंकिंग हो रही होती है वो सारी एथेनॉल होता है, मेथनॉल नहीं पिया जाता। ठीक है। एज अ फ्यूल भी कुछ कंट्रीज के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में भी होता है, इसको अल्कोहल को यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जितने भी खांसी के सिरप होते हैं उनके अंदर भी अल्कोहल को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाता है। ठीक है। और इनको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन के लिए भी उनको यूज किया जाता है। जितने भी हमने स्पेसिमेन स्टोर करके रखे होते हैं, जिन पे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करवाने हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल यानी एथेनॉल को यूज किया जाता है ताकि उनको कोई खराब ना हो, बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है।